पाकिस्तान के जो फार्मेसी डिप्लोमा होल्डर्स हैं जिन्होंने 2 साल का फार्मेसी का डिप्लोमा किया है वो सऊदी अरब में कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब हासिल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा, एग्जाम्स और बाकी सारे प्रोसेस की फीसेस कितनी लगेंगी, कुल खर्चा कितना आएगा, ये तमाम डिटेल आपको आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको हर तरह की रहनुमाई मिल सके। और आप सऊदी अरब में फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब हासिल करना चाहते हैं तो ये वाली आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। इसमें तमाम चीज़ें आपको डिटेल से बताई जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसन बालोच। तो आज की इस वीडियो में ये फार्मा सीरीज़ की हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई थी उसमें आपको बताया था कि आप जो है दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में, ऑस्ट्रेलिया में फार्मेसी टेक्नीशियंस की जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिक, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आए थे कि सऊदी अरब के लिए एक स्पेशल वीडियो आप बना दें जिसमें सारी डिटेल सिर्फ सऊदी अरब के बारे में हो। तो आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरब की मुकम्मल डिटेल फार्मेसी टेक्नीशियंस की बताएंगे कि पाकिस्तानी या हमारे इंडियंस जो फार्मेसी डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो वहां पे जाके कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस शुरू करते हैं। ये फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब हासिल करने के लिए सऊदी अरब में इसका प्रोसेस 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। इसका पहला हिस्सा होता है कि आपने वहां का लाइसेंस लेना है, प्रोफेशनल लाइसेंस SCFHS। ये उनके जैसे दुबई की DHA है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, ये सऊदी अरब की वहां की हेल्थ अथॉरिटी SCFHS है। ठीक है, आपने वहां का प्रोफेशनल लाइसेंस लेना होता है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि आपने जॉब हासिल करनी होती है। आपके लिए जॉब का जो एक स्पॉन्सर किसी ने जॉब आपको करनी है और उसके साथ आपको जॉब वीज़ा मिलना चाहिए। तो ये 2 हिस्सों में, एक आपके पास लाइसेंस, दूसरे आपके पास जॉब ऑफर लेटर और वीज़ा होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेप 1 को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आप अगर इस वीडियो को देखते रहेंगे, कंप्लीट देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी। आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्दर भी अब अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका फौरी रिप्लाई भी करूंगा। तो आते हैं इसकी स्टेप 1 की तरफ कि आपने लाइसेंस जो हासिल करना है SCFHS से, वो कैसे हासिल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी तालीमी अहलियत है वो फार्मेसी टेक्नीशियन या B फार्मेसी या D फॉर्म, आप किसी भी नाम से उसको पुकारते हैं, यानी कि आपके पास 2 साल का वो डिप्लोमा होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में आपने 2 साल का फार्मेसी का डिप्लोमा किया हुआ हो, ये आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले ये बेसिक चीज़ है। और नंबर 2, आपको इसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो डॉक्यूमेंट है आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। आपकी फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, यानी कि आपने एग्जाम पास किया और आपके पास उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। नंबर 3, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए अपने डिप्लोमा का। नंबर 4, आपके पास 2 इयर्स एक्सपीरियंस आफ्टर योर डिग्री, यानी कि डिग्री हासिल करने के बाद आपके पास 2 साल किसी फार्मेसी पे काम करने का, या हॉस्पिटल फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी पे काम करने का 2 इयर्स एक्सपीरियंस मस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता है, वो आपको फार्मेसी काउंसिल से मिलेगा। तो ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। तो आपने करना क्या है जी, सबसे पहले आपने जो है वो डिग्री या डिप्लोमा जो है वो आपका मंजूर होगा पंजाब फार्मेसी काउंसिल से। और अगर आपका KPK में है तो KPK की जो फार्मेसी काउंसिल है या सिंध फार्मेसी काउंसिल है, यानी कि आपकी मुतलका फार्मेसी काउंसिल से वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपने मोमरीज, आपने गूगल में जाना है, वहाँ पे आपने जो है मोमरीज, में ये लिंक भी यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ये देखें www.momarisplus.scfhs.org.sa। ये आप लिखेंगे गूगल में, क्रोम में ये आप लिखेंगे, ये इनका ऑनलाइन पोर्टल है। तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और वहाँ पे जाके आपने एक अकाउंट बनाना है न्यू क्लासिफिकेशन के नाम से। वो अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो तालीम की सनाद वगैरह है, उनकी डिटेल जो है वो आपसे वो मांगेंगे, वो आपने शेयर करनी है। इसकी एक वीडियो हम अलहदा बना देंगे मोमरीज के हवाले से, मोमरीज को ओपन करके। तो वहाँ पे जो जो स्टेप वाइज है वो सारा कुछ इसकी अलहदा वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम ओवरऑल इसके रिव्यू जो है वो आपको दे रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे मोमरीज पे जाके आपने अपनी दस्तावेजात जो है वो कौन सी अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, स्कैन होनी चाहिए पासपोर्ट की कॉपी। आपके तालीमी सर्टिफिकेट फॉर्म D की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी कॉपी होनी चाहिए, स्कैन। ट्रांसक्रिप्ट जो है वो स्कैन होना चाहिए। और उसके अलावा तजर्बे का सर्टिफिकेट, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 2 साल का आफ्टर डिप्लोमा।
2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो आपकी फार्मेसी काउंसिल की तरफ से आप जारी किए गए वो होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपने वहां पे अपलोड करनी है। अच्छा, इन तमाम चीजों का आपने करना क्या है, आपने इनको स्कैन करवा लेना है। ठीक है, किसी आप उधर जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तो वहां से आपने इसको स्कैनर के थ्रू स्कैन करवाना है। अगर आप इसकी पिक वगैरह बनाते हैं तो वो अच्छी नहीं आती, तो वो ऑब्जेक्शन आ सकता है कहीं पे, तो बेहतर यही होगा आप इसको स्कैन करवा लें। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करवा लिए, मेमोरीज ऐप पे आपने न्यू एप्लीकेशन डाल के वहां पे आपने इसको अपलोड कर देना है। अब वो वहां पे इसको करेंगे क्या, उन्होंने इनके डॉक्यूमेंट्स के देख के आपको बता देंगे कि आप वाकई इसकी अहलियत रखते हैं, आपको ये डिप्लोमा जो फार्मेसी टेक्नीशियन का लाइसेंस के आप अहल हैं या नहीं, वो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। अब उसके बाद होगा क्या कि जो SCFHS जो है ये आपका एक डाटा फ्लो वेरिफिकेशन करवाएगा। डाटा फ्लो वेरिफिकेशन उसे कहते हैं, ये एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, उनकी वेरिफिकेशन करवाते हैं। जो जैसे दुबई हेल्थ अथॉरिटी थी, हमने पिछली वीडियो में बताया, वो डाटा फ्लो के जरिए आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाता है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। वो आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके वेरिफिकेशन करवाएगा। सपोज आपने जिस भी फार्मेसी काउंसिल का आपने एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना दिया, वो अपने मेंबर वहां पे भेज सकते हैं, या थ्रू कॉल या थ्रू ईमेल या थ्रू व्हाट्सएप। वो वहां पे उस फार्मेसी वाले से कांटेक्ट करके वहां से पूछ सकते हैं कि आया कि ये पर्सन, ये फार्मेसी टेक्नीशियन, इसने आपके पास जॉब की है, और कैसे उन्होंने जॉब की है, कितने टेन्योर में उन्होंने जॉब किया। जब मेरी वेरिफिकेशन हुई थी तब ऐसे हुआ था कि उन्होंने थ्रू ईमेल उनके साथ कांटेक्ट किया था, फिर उनका जो है कांटेक्ट नंबर लिया था फार्मासिस्ट साहब का, तो फार्मासिस्ट उन्होंने फिर टेलीफोनिकली कांटेक्ट करके उनके व्हाट्सएप पे उन्होंने जो है ना वो एक उनसे पहले उन्होंने डिटेल वहां से ली कि ये जो बॉय है यहाँ पे काम करता रहे। उसके बाद उन्होंने एक फॉर्म उनको भेजा कि ये हमें फिल करके दे। फॉर्म में यही था कि ये लड़के एज अ फार्मासिस्ट वहाँ पे काम करता रहा है या नहीं करता रहा, और उसके बाद वहाँ पे कितने टेन्योर के लिए उन्होंने काम किया, ये तमाम चीज़ें, और नीचे उसकी स्टैंप और फार्मेसी की उन्होंने फोटोज लिए हैं, और वहाँ की जो उसकी बाहर की साइड की और अंदरूनी फोटोज लिए थे, और उसकी रजिस्ट्रेशन की उन्होंने जो है ना वो पिक भी साथ ली थी। आया कि ये फार्मेसी वहाँ पे मौजूद है भी या नहीं है, या ये कोई फेक तो नहीं है। तो ये बड़ी स्ट्रिक्टली उनकी वेरिफिकेशन होती है डाटा फ्लो प्रोसेस में। ठीक है, एक तो आपकी ये हो गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, एक उन्होंने वेरिफिकेशन करवानी है आपके ट्रांसक्रिप्ट की। ट्रांसक्रिप्ट आपका जो कॉलेज जहां से आपने डिप्लोमा किया है वो वहां से उसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि आया कि उन्होंने यहां से डिप्लोमा किया है। और नंबर 3 पे वो वेरिफिकेशन करवाएंगे आपके फार्मेसी काउंसिल से, वहाँ की जो आपकी रजिस्ट्रेशन उन्होंने की है वहाँ से ये उसकी इन्होंने जनाब जी वो वेरिफिकेशन करवानी है। तो मेरे भाइयों, ये तमाम चीज़ें वेरीफाइड होंगी, लिहाजा आपने जेन्युइन काम करना है, फेक काम नहीं करना है। अगर आप फेक काम करेंगे तो आपके लिए मसला बन सकता है, आपके लाख सवा लाख रुपया जो वो डूब जाने का खतरा है। ये सीधा सीधा मैं कहिए मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने वाकई बहुत ही अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन की है, और हर डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन की है। आपका सॉरी एक चीज़ और, आपका जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है उसकी वेरिफिकेशन भी होगी। ठीक है, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होगी, आपके ट्रांसक्रिप्ट की वेरिफिकेशन होगी, आपके पंजाब फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन होगी, और आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होगी। ये 4 डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने वेरिफिकेशन करनी है डाटा फ्लो प्रोसेस के दौरान। इसकी फीस आपने कितनी पे करनी है ये आगे जाके आपको तमाम फीसेस बताते हैं। अच्छा, इसका जो अमल होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये 30 से 45 दिन ले लेता है डाटा फ्लो वेरिफिकेशन में, आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन में। ठीक है जी, 1 माह भी लग सकता है, 1.5 माह भी लग सकता है, 2 माह तक भी लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाज़ का पंजाब फार्मेसी काउंसिल वाले वो वेरिफिकेशन जल्दी उनको रिप्लाई नहीं करते, तो मामला थोड़ा सा लटक जाता है और वहाँ पे आपको देर लगती है। मेरी दफ़ा तकरीबन मुझे 2.5 माह भी लग गए थे। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन करवाते हुए, और उसके बाद अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया के लिए आपको जो डाटा फ्लो प्रोसेस है वो पहले करवाना होता है, जबकि दुबई, अबू धाबी या शारजा के लिए आपका डाटा फ्लो प्रोसेस और जो आपका एग्ज़ाम है ये पैरेलल चल सकते हैं कि आपने प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम पहले दे दें, या पहले डाटा फ्लो करवा लें, या आप प्रोमेट्रिक के लिए भी अप्लाई कर दें और साथ में आपका डाटा फ्लो भी चलता रहे। ये अबू धाबी, दुबई और शारजा इनके लिए हो सकता है। सऊदी अरब के लिए आपका पहले डाटा फ्लो प्रोसेस होगा, और डाटा फ्लो में आपके अगर डॉक्यूमेंट्स आपके ओके हैं, गुड हैं, वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया, तो उसके बाद जो है वो आपका ये प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम होगा। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम की। ये सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज SCFHS के तहत ही होता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम कैसा होगा,
150 MCQs होंगे इसमें और 3 आवर्स इसकी टाइम होगा और इसके पासिंग मार्क्स होंगे 55%, सेम लाइक DHA दुबई हेल्थ अथॉरिटी का भी सेम इसी तरह से होता है जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, अच्छा 150 मार्क्स ये MCQ ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, CBT, और आपने कंप्यूटर पे MCQs आ जाएंगे, आपने उसके करेक्ट आंसर जो है वो देना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कतन नहीं होती। बाज जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने खुद ये एग्जाम दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 55% की बजाय 70% में मैंने इसको पास किया है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बहुत ही अच्छा वहाँ पे, हाँ ठीक है, वहाँ पे माहौल थोड़ा सा जो है ना रिलैक्स होता है, लेकिन जब आपने इंटरव्यू होना हो तो बहुत ज़्यादा सख्ती होती है। वहाँ पे हर चीज़ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और ये वो हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो है ना ये इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और अगर आपने तैयारी की है तो आपका एग्जाम भी पास हो जाएगा। ठीक है, वो आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपके 150 MCQs हो गए, 3 घंटे का वक्त हो गया, पासिंग मार्क्स आपके 55% है। अब उस एग्जाम के अंदर आपको जो टॉपिक्स हैं वो क्या होंगे वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो एग्जाम टॉपिक्स होंगे वो होंगे, इसमें आएगा फार्मेसी कैलकुलेशंस, ड्रग डोजेज एंड सेफ्टी, फार्माकोलॉजी, इन्वेंट्री एंड डिस्पेंसिंग, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। ये 5 या 6 एक और भी है इसके अलावा, ये 6-7 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि यहाँ से आपको एग्जाम आएगा। इसमें कोई हिस्ट्री के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। बात कहते हैं ना कोई एग्जाम हम जॉब के लिए देते हैं, वहाँ पे हिस्ट्री के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में कुछ ऐसा कतन कुछ नहीं होगा। आपसे सिर्फ आपकी जो डिप्लोमा है जो आपने की है उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। ठीक है, वही क्वेश्चन होंगे, वो आपके ड्रग्स के हवाले से होंगे, फार्मेसी लॉ के हवाले से, स्टरलाइजेशन, हाँ एक टॉपिक स्टरलाइजेशन है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, इसमें कोई इसके अलावा कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन या कुछ और नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका प्रोमेट्रिक एग्जाम। अब आपने एग्जाम भी क्लियर कर लिया और आपका डाटा फ्लो की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ चुकी थी। अब आपने जो क्या करना है जी, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम होता है ये आपने डाटा फ्लो प्रोसेस होने के बाद आपने इसकी बुकिंग करवानी होती है। बुक करवाने के बाद जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप कोई फ्लाइट बुक करवाते हैं किसी एरोप्लेन की, आप मुल्तान एयरपोर्ट, लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उसकी बुकिंग करवाते हैं, मुझे फलान तारीख की ये सीट आपके पास है, वेकेंट है, तो ये मेरे आप जो है मुझे दे दें। ठीक है, सेम इसी तरह आपने जो है ये आपका एग्जाम लाहौर होगा, ये इस्लामाबाद होगा या कराची होगा। ठीक है, मुल्तान में इसका एग्जाम नहीं होगा, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में इसका एग्जाम होगा। जो आपके करीबी सेंटर बनता है आप वहाँ पे अप्लाई करें और वहाँ का जो भी पॉइंट है, लाहौर का था, ये क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी थी शायद किस टाइप से, जहाँ पे मैंने एग्जाम दिया था, आपने जो है ना वो अपना सिलेक्ट कर लेना है। वहां पे वो आपको बता देगा फलां तारीख की जो है ये पोस्ट वेकेंट है, आपकी तैयारी कितनी है, उस हवाले से आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 माह का टाइम रख के आप जो है अपनी सीट बुक करवा लें और उसकी फीस जो है वो भी आप कैंड में बताएंगे आपने कितनी फीस पे करनी है। ठीक है, और ये आप एग्जाम देंगे, आपका एग्जाम पास हो गया। अब आपने करना क्या है जी, ये डाटा फ्लो रिपोर्ट पॉजिटिव है, एग्जाम आपका अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया है। अब आपने इम्तिहान पास होने के बाद आपने SCFHS जो है उससे टेक्नीशियन लाइसेंस जारी करने के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, वही जो आपने अकाउंट बनाया था ना, वहां पे आपकी डाटा फ्लो रिपोर्ट भी आ जाएगी, वहां पे आपका प्रोमेट्रिक एग्जाम का रिजल्ट भी डायरेक्टली वहां पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब आपने वहां पे कर देना है जी अप्लाई टेक्नीशियन लाइसेंस के लिए, कि हमें लाइसेंस का अजरा कर दिया जाए। तो ये तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर तकरीबन कोई 5 से 7 दिन लगते हैं। आपको जो है वो सऊदी अरब की जो हेल्थ अथॉरिटी है वो आपको वहां का लाइसेंस अजरा कर देते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन का, जिसके तहत आप जो है सऊदी अरब में काम करने के जो है वो आपको परमिशन मिल जाती है एंड आप वहां पे फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो जॉब कर सकते हैं। ये था स्टेप 1, आपने यहाँ तक लाइसेंस हासिल कर लिया। अब शॉर्टली आपको बता देते हैं कि आपने नौकरी कैसे हासिल करनी है, वहां पर आपको जॉब कैसे मिलेगी। ठीक है, आपको सऊदी स्पॉन्सर की तरफ से जो है आपने वो जॉब तलाश करनी है, उनकी जो वेबसाइट्स हैं वहां पर जाके आपने जो है जॉब तलाश करनी है, या आप वहां का सऊदी अरब का वीजा भी आजकल लग रहा है वो 3 माह का वीजा, तो वहां पे जाके आप इसको जो है ना वो डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, या वेबसाइट पे जाएं www.moh.gov.sa पे जाएं, या लिंक्डइन पे जाकर या naukri.golf पे जाके आप इसको ट्रेस कर सकते हैं, या गल्फ जॉब सीकर्स या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वहां पे जाके आप इसको जॉब को ट्रेस कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, और क्योंकि ढूंढने वालों को वो कहते हैं जी खुदा भी मिल जाता है, तो आप वहां पे जाके जॉब सर्च करें। जब जैसे ही आपको जॉब सर्च हो जाती है, या इसके लिए OEC पाकिस्तान इसका पोर्टल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, या जो पाकिस्तान के जो OEP हैं, जो रिक्रूटर्स हैं, उनके थ्रू भी आप जो है ये जॉब हासिल कर सकते हैं। आपको ये जॉब जो है वो मिल गई, आपको कोई वहां का स्पॉन्सर मिल गया, उसके बाद आपके वीजा प्रोसेस होगा। वीजा प्रोसेस होने के बाद आपका जो प्रोफेशन है वहां पे वो फार्मेसी टेक्नीशियन लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपको लेबर शेबर ये वो ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, आपका जबरदस्त ये प्रोफेशन है, आपने माशाल्लाह से इतना
मेहनत की है तो आपका यहाँ पे प्रोफेशन जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन लिखा जाएगा, जिसका सऊदी अरब में एक कदर है, एक इज्जत है, एक रिस्पेक्ट है, जिसको हम माना बोलते हैं, जिसको हम प्रोफेशन बोलते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन लिखा जाएगा। उसके बाद आपका जो गेम का मेडिकल टेस्ट वगैरह देना होगा, फिर पासपोर्ट वगैरह सारा क्लियरेंस होने के बाद आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा और आप शू करके जनाब जी आप सऊदी अरब में पहुंच जाएंगे। अब आपको जो है जाते ही आपने वो हॉस्पिटल है, वो फार्मेसी है, वो जहां पे भी आपकी जॉब हुई है आपने वहां पे जाकर ज्वाइनिंग दे देनी है। बाज़ अच्छी फार्मेसीज होती हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जनाब जी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, वो आपको रेजिडेंसी भी दे देते हैं, वो आपको जो है वो खाना शाना ये वो भी दे देते हैं, ठीक है। तो आपका अच्छे वहाँ पे मज़े हो जाते हैं, ठीक है जी। तो अब वहाँ पे जाकर आपने जॉब हासिल कर ली, ठीक है जी। उसके बाद आपने वहाँ पे इकामा शिकामा वो सारा प्रोसेस वो जो वैसे होता है वो हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो फीसेस हैं उसके बारे में, आपको जो है वो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ। जो डाटा फ्लो प्रोसेस आपने सबसे पहले करवाना है, डाटा फ्लो प्रोसेस, उसकी फीस जो है वो लगभग 840 सऊदी रियाल के है। इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं। सपोज अगर वो 4 डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं तो उसकी फीस तकरीबन 220 या 210 सऊदी रियाल वो ज़्यादा हो जाएगी। 840 से लग के 1020 सऊदी रियाल के दरमियान आपकी डाटा फ्लो वेरिफिकेशन फीस लगेगी और इसका टाइम 30 से 45 दिन होता है और इसको 2 माह भी लग सकते हैं। 840 सऊदी रियाल ये फीस हो गई। उसके बाद आपका जो प्रोमेट्रिक एग्जाम होगा उसके लिए आपको 289 क्योंकि ये इंटरनेशनल इम्तहान है, इसको डॉलर्स में इसकी फीस जो है उस हिसाब से पे करते हैं। 289 डॉलर्स जो है अमेरिकन डॉलर्स वो इसकी फीस हम पे करेंगे। तो ये पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से या इंडियन करेंसी के हिसाब से इसका जो करंट आपकी पेमेंट बनेगी वही आपकी ये तकरीबन इस वक्त मेरे ख्याल में कोई 80,000 के लगभग ये सिनेरियो ये फीस जो है वो बनती है। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन की फ़ीस है यानी कि जो हमने वहाँ पे लाइसेंस एंड पे लेना है तो उसकी फ़ीस 200 सऊदी रियाल है। यानी कि हमारा डाटा फ्लो हो गया, प्रोमेट्रिक हो गया, फिर हमने जो लाइसेंस लेना है वहाँ से उसके लिए अप्लाई करना है 200 उसकी सऊदी अरब की फ़ीस है। तो ये भी इसमें ऐड कर दें तो ये लगभग आपका जो है, इसके अलावा 5 से 10 हज़ार रुपये आपके बैंक के चार्जेस वगैरह भी लग जाएंगे और ये टोटल जो फीस है ये लगभग आपकी बन जाती है जनाब 1,80,000 से 2 लाख के दरमियान। यानी कि आपको 2 लाख, 2.25 लाख तक, 2,20,000 तक आप अपना माइंड सेट रखें, इतनी पेमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो ये फिर आपका प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और जैसे ही प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो आप वैलिड हैं, ये 1 साल के लिए आपका लाइसेंस मिलेगा, वहाँ पे काम करेंगे और वहाँ पे काम करने की बेस पे आपको जो है वो नेक्स्ट जो आपका रिन्यू होता रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है और वो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आयरलैंड के हवाले से होगी। पाकिस्तान के फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो आयरलैंड में कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं, जहाँ पे ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं आजकल जॉब हासिल करने के लिए। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो फार्मा सीरीज़ की वो नंबर 4 पे वीडियोस होगी आयरलैंड के हवाले से। अगर वो भी वीडियो आप देखना चाहें और हमारी आपकी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस कंट्री, क्योंकि अभी हमारी एक कतर के हवाले से भी हमने इसकी फार्मेसी टेक्नीशियन की वीडियो बनानी है। काफ़ी सारे हमारे कमेंट्स पिछली वीडियो पे आए थे। अगर आपको स्पेसिफिक किसी कंट्री के बारे में जो मालूमात लेनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, तो हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी कंट्री के हवाले से बनाएंगे। अभी की हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आयरलैंड के हवाले से आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।